नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो, आज हम बात करने वाले हैं रेल विकास निगम लिमिटेड स्टॉक के बारे में। आरवीएनएल के नाम से ये स्टॉक एनएससी और बीएसई में लिस्टेड है। 545 रुपए इस टाइम स्टॉक का करंट शेयर प्राइस चल रहा है। साथ में अगर फ्राइडे की बात करें तो यहाँ पे 34 रुपए 80 पैसे के पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ये स्टॉक आज अपने अपर सर्किट में लग गया और पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ये आगे बढ़ने वाला है इसी तरह मार्केट में। ठीक है, इस टाइम मेरे पास सबसे बड़ी अपडेट है। दोनों अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, वीडियो में काफी कुछ यहाँ पे बताने वाले हैं कि भाई पिछले हफ्ते जो गिरावट हुई थी वो क्यों हुई थी। देखो, अगर इसके 5 डेज की परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे एक जबरदस्त गिरावट का माहौल बना हुआ है। इसके पीछे का जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। साथ में अगर देखा जाए 1 मंथ से लेके 6 मंथ, तो यहाँ पे प्राइस रेंज है उसके हिसाब से जो यहाँ पे बड़े लेवल की गिरावट हुई है, उस गिरावट के पीछे सबसे बड़े फैक्टर्स कौन से हैं, उन फैक्टर्स के ऊपर भी हम बारीकी से बात करेंगे। लेकिन क्यों ना वीडियो को सबसे पहले पॉजिटिव और गुड न्यूज के साथ ही शुरू किया जाए। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जो भी डीपली एनालिसिस करके हम आपके लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से अपने आप को रूबरू रख सकें, अपडेट कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं 2 पॉजिटिव न्यूज के बारे में, उसमें से जो सबसे पहली पॉजिटिव न्यूज है वो क्या है वो बताता हूँ। देखो, फ्राइडे को डीआईआई ने धमाल कर दिया। डीआईआई ने एक बड़े लेवल पे बाइंग करके इंडियन स्टॉक मार्केट को एक नया दिशा निर्देशन दे दिया। इंडियन स्टॉक मार्केट को जो लगातार 3 महीने से गिरावट का हम सामना कर रहे थे, उस माहौल से पूरी तरह से बाहर निकाल के एक पॉजिटिव मोमेंटम पे लाके खड़ा कर दिया। अब आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में जनवरी तक जबरदस्त लेवल का पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर बात करें सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स ने फ्राइडे को 1350 पॉइंट के जबरदस्त उछाल के साथ सेंसेक्स ने अपने लाइफ टाइम के सारे पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एक नया कीर्तिमान रिकॉर्ड इंडियन स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में दर्ज कर दिया है। ठीक है, आज आप कोई भी न्यूज़पेपर उठा के देख लो या कल का कोई भी न्यूज़पेपर उठा के देख लो, जो बिजनेस न्यूज़पेपर है उसमें आपको सिर्फ एक ही हेडलाइन देखने को मिलेगी कि इंडियन स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स ने अपने लाइफ टाइम के सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए आज एक कीर्तिमान रिकॉर्ड बना दिया, वो भी 1350 पॉइंट के जबरदस्त उछाल के साथ। और एक चीज मैं आपको बता दूं, आप इंडियन स्टॉक मार्केट के पिछले 10-15 साल के कोई भी पुराने रिकॉर्ड उठा के देख लेना, जब जब सेंसेक्स ने अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एक बड़े उछाल के साथ नया रिकॉर्ड दर्ज किया है, तो कम से कम इंडियन स्टॉक मार्केट में 80-90% स्टॉक्स में अपर सर्किट आया ही आया है और अपर सर्किट लगा ही लगा है। और इस बार भी यही कंडीशन होने वाली है। देखो, हर साल सेंसेक्स अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ के जब नया रिकॉर्ड कायम करता है बड़े उछाल के साथ, तभी अपर सर्किट का सिलसिला इंडियन स्टॉक मार्केट में शुरू होता है। और इस बार भी यही होने वाला है। आपको अगले हफ्ते के साथ इंडियन स्टॉक मार्केट में कम से कम 80-90% स्टॉक्स में अपर सर्किट देखने को मिलेगा या फिर एक जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। फ्राइडे को इंडियन स्टॉक मार्केट में कम से कम 25% स्टॉक्स के अंदर अपर सर्किट लग गया। 30-35% स्टॉक ऐसे थे 30-35% स्टॉक ऐसे थे जिन्होंने अपने अपर सर्किट की जो नियर बाई वैल्यू है उसको टच कर लिया। ठीक है, बाकी स्टॉक्स में भी आपको जल्दी जबरदस्त लेवल का अपर सर्किट या पॉजिटिव मोमेंटम यहां देखने को मिलेगा। ठीक है, आपके पोर्टफोलियो में जो अब तक रेड कलर के सिंबल थे, समझ लो उसका टाइम खत्म हो गया। अब आपको जनवरी तक आपके पोर्टफोलियो में जबरदस्त लेवल की हरियाली देखने को मिलेगी। आपके पोर्टफोलियो के अंदर एक जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, और दूसरी जो सबसे बड़ी अपडेट है वो है रेलवे विकास निगम लिमिटेड स्टॉक के बारे में। स्टॉक के अंदर फ्राइडे को जबरदस्त यहां पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। 34 रुपए 80 पैसे के जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ये स्टॉक आज अपने अपर सर्किट में लग गया और अब ये सितंबर के एंड से लेके अक्टूबर के अंदर अपने सर्किट की जो सबसे हाईयर वैल्यू है उसको अचीव करने वाला है। एक जबरदस्त लेवल का यहाँ पॉजिटिव और अपर सर्किट यहाँ पे लगने वाला है। ठीक है, साथ में जो इसका यहाँ पे जो टारगेट बनने वाला है वो टारगेट यहाँ पे 840 रुपए के आसपास बनने वाला है। लेकिन आप यहाँ पे 800 रुपए से लेके 820 रुपए पे अपना स्टॉप लॉस सेट करके खेल सकते हो। ठीक है, सबसे खास बात की मैं तो यही एडवाइस करूंगा कि इस टाइम आप कोई भी इंट्राडे खेलने की कोई गलती ना करें। साथ में अगर आप यहाँ पे बाय करने की सोच रहे हैं तो ये सबसे बेस्ट टाइम है स्टॉक में बाय करने का, क्योंकि आप अब जितना ज्यादा डिले करोगे
समझ लो आप अपने रिटर्न से उतने ही दूर होते हुए चले जाओगे। तो ये अच्छा टाइम है इसमें एक अच्छी खासी बाइंग करने का। और अगर आपने लगातार 2 या 3 हफ्ते से 2 या 3 महीने से एक यहाँ पे अच्छी खासी होल्डिंग कर रखी है, तो मैं ये कहूंगा कि भाई कम से कम अक्टूबर के 10-15 अक्टूबर तक कम से कम होल्डिंग करके जरूर रखना। आपको यहाँ से एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम मिलेगा या फिर एक जबरदस्त रिटर्न आपको यहाँ पे मार्केट में देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक के फंडामेंटल की बात करें तो देखो स्टॉक का जो फंडामेंटल है काफी जबरदस्त है। अगर मार्केट कैपिटल की बात करें तो यहाँ पे इसकी मार्केट कैपिटल 1 लाख करोड़ के ऊपर है। साथ में अगर पी रेशियो की बात करें तो यहाँ पे 78.20 है। मतलब यहाँ पे जो प्राइस वैल्यूएशन है वो थोड़ा सा हाई है। साथ में स्टॉक के अंदर जो लिक्विडिटी है वो भी काफी हाई है। ठीक है, अगर इसके लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो ये स्टॉक 142 रुपए 15 पैसे से चल के 647 रुपए के आसपास गया था। मतलब यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स का पैसा है वो दुगुना या तिगुना हो गया। ठीक है, हर 6 महीने में ये अपनी अपर सर्किट कवर करता है। हर साल ये 2 अपर सर्किट लगाता है और दोनों अपर सर्किट में कम से कम 2 से 3 गुना तक रिटर्न देके जाता है। काफी जबरदस्त स्टॉक है। लॉन्ग टर्म के लिए आप इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। ठीक है, साथ में देखो स्टॉक ने टाइम टाइम पे अच्छा खासा डिविडेंड भी दिया है। अगर यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो वो भी काफी जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम के साथ है। अब बात करने वाले हैं इसके 5 डेज के चार्ट के साथ। देखो इसकी में पिछले हफ्ते आपको एक जबरदस्त यहाँ पे गिरावट देखने को मिली थी। ठीक है, तो गिरावट का जो बेसिकली यहाँ पे रीजन था वो ये था कि भाई पिछले हफ्ते जो यहाँ पे गिरावट हुई थी, हालांकि सेंसेक्स और निफ्टी पूरी तरह से पॉजिटिव मोमेंटम के साथ मार्केट में चल रहे थे, लेकिन पिछले हफ्ते यहाँ एक गिरावट हुई। उसका जो सबसे बड़ा रीजन था वो था FII। जब से हमारे संसद में बजट आया है तब से लेके अब तक लगातार 3 महीने में FII ने 30,000 करोड़ की यहाँ पे बड़ी बिकवाली की है, बड़े लेवल पे सोल्ड आउट किया है। जिसमें से 2 सबसे बड़े सोल्ड आउट सितंबर मंथ में किए हैं, वो भी बड़े लॉस के साथ। पहला जो सितंबर में सोल्ड आउट किया वो 10 सितंबर के आसपास किया और दूसरा सोल्ड आउट पिछले हफ्ते किया, जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर FII की होल्डिंग काफी ज्यादा कम हो गई, जिसकी वजह से स्टॉक्स लगातार जबरदस्त बुरी तरह से पिछले हफ्ते गिरे। ठीक है, लेकिन DII ने फ्राइडे को वो सारी कमी पूरी कर दी। साथ में DII ने सेंसेक्स को नया सर्किट अचीव करवा के दे दिया। साथ में DII ने बड़े लेवल पे बाई करके इंडियन स्टॉक मार्केट को एक नया पॉजिटिव मोमेंटम दे दिया। ठीक है, जो कमी FII ने की थी वो कमी DII ने फ्राइडे को पूरी कर दी। अब बात करते हैं कि भाई इस स्टॉक के अंदर लगातार 2 महीने से जो परफॉर्मेंस आनी चाहिए थी वो परफॉर्मेंस क्यों नहीं आई। ऐसा लग रहा था भाई जैसे स्टॉक किसी प्राइस रेंज के बीच में फंस गया हो। यहाँ पे परफॉर्मेंस बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही थी, बल्कि लगातार यहाँ पे जबरदस्त लेवल की गिरावट देखने को मिल रही थी। लोग पैनिक हो रहे थे। ठीक है, तो इसके पीछे 2 सबसे बड़े फैक्टर हैं। जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है इंटरनेशनल मार्केट को लेके। इंटरनेशनल मार्केट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे यूरोप की मार्केट की बात करेंगे। यूरोप की मार्केट के अंदर जो जियोपॉलिटिकल यहाँ पे प्रेशर चल रहा है, ठीक है, देखा जाए तो वहाँ की जो मार्केट है वो स्टेबल नहीं हो पा रही। वहाँ की मार्केट में लगातार फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं। वहाँ पे जॉब जैसे रिसेशंस आ रहे हैं, साथ में वहाँ के बैंक में बड़े बड़े क्रैश आ रहे हैं। अगर देखा जाए तो एक तरफ रशिया यूक्रेन आपस में भिड़े खड़े हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल और उसके पड़ोसी देशों में आपस में डंडा बज रहा है। ठीक है, और वहाँ पे जितनी भी कंट्रीज है, चाहे वो हायर कमिश्नर कंट्री हो या बाकी कंट्री हो, वो सारी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से उनमें इन्वॉल्वमेंट के साथ खड़ी है, जिसकी वजह से उन कंट्रीज के अंदर जॉब के रिसेशंस आ रहे हैं, साथ में बड़े बड़े बैंक क्रैश हो रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ की मार्केट स्टेबल नहीं हो पा रही। अगर वहाँ के स्टॉक एक्सचेंज NYSE की बात करें, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की, जो कि दुनिया का सबसे पावरफुल स्टॉक एक्सचेंज है, जहां से माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनी ऑपरेट होती है, वहां पे लगातार 2 सबसे बड़े क्रैश आए। जो सबसे पहला क्रैश आया वो 5 अगस्त के आसपास आया, जॉब रिसेशन को लेके। वहां पे 1000 पॉइंट NYSE गिर गया। मैं बता दूं कि अगर NYSE 100 पॉइंट गिर जाता है तो इतना दम रखता है पूरे एशियन स्टॉक मार्केट को हिलाने के लिए, साथ में इंडियन स्टॉक मार्केट में जबरदस्त फ्लक्चुएशन देने के लिए। लेकिन वहां पे 1000 पॉइंट की गिरावट हुई, जिसका नतीजा ये हुआ डॉ जोन्स 1500 पॉइंट गिर गया और सेंसेक्स 3500 पॉइंट के साथ मार्केट में क्रैश हो गया, जिसकी वजह से करोड़ों रुपए लोगों के मार्केट में डूब गए, इन्वेस्टर्स के पैसे मार्केट में डूब गए। जैसे तैसे मार्केट ने अपने आप को रिकवर किया तो 3 सितंबर फिर से क्रैश आ गया और वहां पे फिर से NYSE में 650 पॉइंट की गिरावट हुई और सेंसेक्स में 1500 पॉइंट की फिर गिरावट हो गई। जैसे तैसे इस फैक्टर से हम निपटे। तो दूसरा फैक्टर इंडियन स्टॉक मार्केट में पहले से चल रहा था, लिक्विडिटी को लेके। देखो दुनिया में हर एक स्टॉक एक्सचेंज का अलग अलग टाइम होता है अपनी लिक्विडिटी को हैंडल करने का, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी को सिर्फ लीप ईयर में ही हैंडल किया जाता है, जिसकी वजह से मार्केट